फुट ये ऊपर को खड़ा है, तो लगभग 12 फीट हाइट तो गन्ने की ऊपर गोले की हाइट, गोला पत्ते की हाइट आपकी अलग मान लीजिए। तो गन्ना तो तुमने बिल्कुल पहाड़ बना दिया है, बिल्कुल पहाड़ खड़ा बिल्कुल गन्ना। ये ऐसा नहीं है कि इधर ही है, आप सारा। तो इस वैरायटी की कोई पहचान है? किसान साथियों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 20 फेसबुक पेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्राम खरकजीतपुरा में एक युवा साथी के पास में पहुँचे हैं और आज इनसे सारी जानकारी लेंगे कि गन्ने में किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। जब से 0238 ने किसानों को निराश किया तो अलग अलग वैरायटियों पर किसान जा रहे हैं, लेकिन वे वैरायटी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। तो या तो किसान गलती कर रहे हैं या जो है वैरायटी ज़मीन को पकड़ ही नहीं पा रही। तो आइए हम आज एक युवा किसान से मिलते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम हर्षित सुखंदा, गांव खरकजीतपुरा, दारानगर गंज के पास। तो भैया इस बार कौन सी वैरायटी लगा दी? जी किसान साथियों, हमारे पास लगभग 5 से 7 वैरायटी के आसपास हमारे पास वैरायटी है, और ये जो आपके सामने है ये है 8005। किसान साथियों, पहले आप जो हो गन्ने की इंटरनोट, तो हर्षित भाई कितनी हाइट हो रही है गन्ने की? भाई लगभग आप मान के चलिए कि मेरी हाइट 6 फुट है और 6 फुट ये ऊपर को खड़ा है, तो लगभग 12 फीट हाइट तो गन्ने की ऊपर गोले की हाइट, गोला पत्ते की हाइट आपकी अलग मान लीजिए। तो गन्ना तो तुमने बिल्कुल पहाड़ बना दिया है, बिल्कुल पहाड़ खड़ा बिल्कुल गन्ना। ये ऐसा नहीं है कि इधर ही है, आप सारा खेत देख सकते होंगे। सारा एक कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ और बहुत ही अच्छी ट्रिमिंग पूरे खेत में। तो हर्षित भाई ये कितने स्प्रे में गन्ने को तैयार करा? जी हमने इसमें लगभग 3 स्प्रे लगाए हैं। अच्छा। हाँ, और गन्ना बुआई के समय पर हमने इसमें उपयोग किया था, बहुत ही ज़्यादा प्रचार में एक दवाई थी पावर खलीफा। अच्छा, पावर खलीफा, ये बायो सिग्नेचर कंपनी की है, पावर खलीफा। हाँ जी, और उसका उपयोग किया था। और हमने इसमें सारे प्रोडक्ट जो लगाए हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो प्रोडक्ट हमने लगाए हैं, मैंने 3 स्प्रे कराए हैं। सबसे पहले जो स्प्रे किया था हमने, वो क्या था, टर्मिनेटर कोरल जी, ये पीवीसी एग्रो के। अच्छा। उसका स्प्रे हमने इसमें पहला किया था। अच्छा। दूसरे स्प्रे से फिर हमने इसमें फंगीसाइड मिलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद करा था हमने नॉक M20, ये भी बायो सिग्नेचर कंपनी का आता है। अच्छा। और इसमें हमने एक हाईकोप ग्रोथ प्रमोटर आता है भैया। अच्छा, ग्रोथ प्रमोटर। हाँ, वो 5 ग्राम की 5 बीघे के लिए होता है। अच्छा। हमने उसका उपयोग किया था इसमें। आप देख सकते होंगे खेत की हाइट हर जगह से आपको जबरदस्त मिलेगी, कोई भी एक गन्ना आपको छोटा नहीं मिलेगा, सब लगभग बराबरी के ही गन्ने मिलेंगे इस खेत में। तो इसमें हमने तीसरा स्प्रे करा था। अच्छा। वो किया था हमने DCM सेंटर का। अच्छा। तो DCM सेंटर जो दवाई है, ये कीटनाशक, इस जैसे कीटनाशक होते हैं, इसमें फंजीसाइड मिलाना चाहिए? जी, फंजीसाइड आपको जो आप पहला स्प्रे कर रहे हो उसमें तो कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जैसे जैसे बरसात आपके करीब आ रही है, अच्छा, उसमें आप जितने भी स्प्रे करो, 2 करो 3 करो, हर एक स्प्रे में फंजीसाइड को मिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसे एक फंजीसाइड आती है COC, तो उसमें कोई कीटनाशक मिलाना चाहिए नहीं चाहिए? उसके साथ आप मिला सकते हो। अच्छा। वो उसमें क्या है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कीटनाशक मिला रहे हो। अच्छा। बहुत से कीटनाशक उसके साथ नहीं वर्क करते। अच्छा। और बहुत से, वो ज्यादातर तो लगता है अकेला ही है। अच्छा। बट किसान के साथ समस्या है, लेबर नहीं मिलती। अच्छा। फिर दूसरी चीज, किसान चाहता है कि भाई एक साथ ही मान लो एक ग्रोथ प्रमोटर, एक फंजीसाइड और एक कीटनाशक मिला के भाई स्प्रे कर ले। अच्छा। बार बार खेतों में बड़ा भी नहीं आता। अच्छा। पर अगर आपके खेत में फंगस की समस्या ज्यादा है, अच्छा, तो आप सिर्फ COC और अपना जो फंजीसाइड है उसका ही उपयोग करें। अगर आपके खेत में फंगस की समस्या नॉर्मल है, और आप कीटनाशक के साथ भी उसको लगा सकते हैं। तो इस वैरायटी की कोई पहचान है? किसान साथियों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप इसकी एक तो मोटाई देख सकते होंगे। हाँ, मोटाई इसका बहुत कलर कुछ 235 जैसा लगता है। अच्छा। हाँ, मैं इसके आगे दिखा देता हूँ आपको। किसान हित की वैरायटी है। अच्छा। अगर किसान को देखो, सबसे पहली चीज चाहिए उत्पादन। अच्छा। अगर आपका रेट, अब किसान चीनी मिल का रेट जो हमारे गन्ने का रेट हो गया वो 400 प्रति कुंटल हो गया है, 400 प्रति कुंटल। बट अगर हमारे खेत में हमारी पैदावार ही 40 की, 50 की या 30 की निकल रही है, तो वो 400 का भी कोई लाभ नहीं है। सही बात। जब तक खेत में गन्ना ही नहीं होने का, तो उसका रेट का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारे खेत में फसल अच्छी है तो फिर रेट हमें अगर कुछ 10 रुपये कम भी मिलेगा तो भी, ये जनरल की वैरायटी है। 8,000 हमें 10 रुपये कम भी इसका रेट मिल रहा है, बट ये खेत में हो रही है तो ये अर्ली से बेहतर है। तो आप गन्ने को किस तरीके से लगाते हैं? ये आपके सामने ट्रेंच विधि पे है। ये अच्छा। सिंगल ट्रेंच के द्वारा हमने बो रखा है 4 फीट पे। अच्छा। हाँ। जैसे कोई किसान, बट समस्या क्या है, देखिए आप, जैसे ये हमारे सामने है, अब यहाँ से यहाँ की बीच की पेंडिंग नहीं जमी। इस यही कारण है सिंगल ट्रेंच जो कभी कभी फेल होता है। अच्छा। वो इसी तरह अगर आपका जमाव बिगड़ गया तो आपका ट्रेंच का खेत बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। और डबल ट्रेंच? डबल ट्रेंच में आपका यह है, 2 कांची पड़ रही है, अगर एक नहीं जमी तो दूसरी जम जाएगी।
उसमें आपको बीच में जगह स्पेस नहीं मिलेगा, जैसे हम इसमें अभी निकल पा रहे हैं कि इधर से हम इधर की साइड भी आ रहे हैं। अच्छा। डबल ट्रेंच में हो जाता है कि बीच की एरिया पूरा कवर हो जाता है, तो उसमें मेहड़ा और गन्नों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो आप बीज भी लगभग दूना ही लगता है उसमें। तो आप सिंगल आंख से बोते हो, डबल आंख से बोते हो? नहीं किसान साथियों, हमने सभी तरीके की विधि अपना रखी है। सिंगल अच्छा। ट्रेंच से वो रखा है, जैसे कोई महंगा बीज आता है, अगर बीज अपना हो तो किसान साथियों डबल आंख का जरूर बोए। तो ये सिंगल आंख से मतलब क्या अगर बोता? आप सिंगल आंख का बोल रहे हो अच्छा। तो सबसे पहले आपको सूखी वाली विधि जो होती है, अच्छा जो अच्छा ट्रेंच विधि होती है जिसमें अच्छा। पीछे बाद में पानी दिया जाता है, अच्छा। आपको वाली लगानी चाहिए। अच्छा। और अगर आप वैसे बोल रहे हो ट्रेंच में भी आप मतलब अपना बाद में मेहड़ा मार के कर रहे हो, पलेवा करके बोल रहे हो, अच्छा। तो आप कोशिश करें कि आप डबल आंख का ही गन्ना बोएं, क्योंकि सिंगल आंख में ऐसा होता है बाजी बाजी आंखों में जान नहीं होती, तो अच्छा। आपको जो पौधा होगा वो भी थोड़ा कमजोर निकलेगा। अच्छा। और अगर आप डबल डबल कांची का गन्ना बोल रहे हो तो उसमें है पौधा भी मजबूत निकलता है। तो आपने कोई सामान्य की वैरायटी भी लगा रखी है? सामान्य की वैरायटी हमारे पास 16-0-30 भी है। अच्छा। हाँ 17-0-18 भी है, और अच्छा। बल्कि PV-99 भी है। PV 99। और हमारे पास जो और वैरायटी है वो है 11-0-82 तो आप किसानों को क्या मतलब कि बोलोगे उनसे कि सामान्य वैरायटी लगानी चाहिए? साथियों आप ना वैरायटी की तरफ भी ध्यान दें, हर साल 1 या 2 वैरायटी अपने पास जरूर लगाएं। आप कोई सी वैरायटी लगाएं, क्योंकि एक अच्छा। गन्ने के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो जैसे अभी 0238 था, काफ़ी बहुत सालों तक किसानों का साथ दिया उसने, बट हालांकि जब उसकी अब ऐसी स्टेज आई कि वो अब नहीं हो पा रहा, अच्छा। तो किसानों के पास बीज नहीं थे, तो किसानों को दूर दूर भटकना पड़ा, बहुत महंगे महंगे बीज भी खरीद के लाए हैं। हाँ सही बात। तो किसान को क्या है, हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, और कभी कोई वैरायटी, कभी किस साल कोई वैरायटी, एक वैरायटी हर साल उसको लेनी चाहिए। हमारे पास भी वैरायटी का हम भी काम करते हैं। अच्छा। और जो भी किसान साथी हमसे वैरायटी लेना चाहते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9412008030। अगर खेती के बारे में कुछ जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ वही तो कर सकता बिल्कुल हूँ? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी शॉप भी है सोखंदा कृषि सेवा केंद्र के नाम से, अच्छा। खरक गाँव में। मतलब पूरी किसानों की पूरी वो करी जाएगी कभी भी आप सहायता? किसी टाइम भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं आपको कभी भी, ऐसा नहीं है कभी फ़ोन रिसीव नहीं किया तो कॉल बैक जरूर करेंगे हम आपको। अच्छा अच्छा। और हर जानकारी हम आपको अच्छा। देने के लिए आपके सदैव तत्पर हैं। तो कुछ किसान ट्रेंच विधि से अभी जो घबराते हैं, तो ये क्या मतलब है? मतलब क्यों घबरा रहे हैं ट्रेंच विधि घबराने का से? कारण यही है किसान साथियों की, एक तो सबसे पहले सभी किसान साथियों के पास सोंज नहीं है, अच्छा अच्छा। किराए पे काम करवाना पड़ता है। अच्छा। अगर आप 28-30 इंच पे करें तो बैलों से, ट्रैक्टर से काम चल जाता है। अच्छा। बट अगर आपके पास सोंज नहीं है तो थोड़ा किराए के लिए भी सोचता है किसान साथी अच्छा। अपना। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जमाव वहाँ पे बहुत शुरुआत से वर्क करके चलना पड़ता है। अच्छा। अगर आपने मान लीजिए 5 बीघे के खेत में गन्ना लगाया है, अच्छा। ट्रेंच विधि द्वारा वो 3 बीघे हो गया एक तरीके से, बीज आपका कम पड़ा, तो किसान क्या सोचता है यार 3 बीघे हो गया तो 2.5 बीघे वाली लागत दे दे इसको, अच्छा। है ना। ये किसान के अंदर कमी होती है। जब वो 5 बीघे का खेत है और वो आपका लगभग 3 बीघे गन्ना दिख रहा है आपको कि ये अब जो चौड़ा है तो 3 बीघे हो गया, उसको 5 बीघे वाली डोज देंगे तभी तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सही बात। अब हम एक रोटी खाने की हमारी है, हम 2 खाएंगे तो हमें 2 ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो ऐसी गन्ने के साथ है सिंपल कि अगर आपके पास गन्ना है और वो ट्रेंच विधि द्वारा है तो उसको पूरी डोज दो। अच्छा। किसान साथियों अगर आपको देखो, हमारा तो ये मानना है, अब हम फटेरा वगैरह किसी भी किसान को सुझाव नहीं करते हैं। तो कि आप मलिक फटेरा लगाओ। कौन तो और क्या सुझाव देते हैं हम ये किसानों देते हैं कि को? आप स्प्रे की तरफ आएँ। अच्छा स्प्रे से अच्छा। आपको ये जो सबसे बड़ी समस्या है टॉप बोरर की आती है किसान साथियों। अच्छा। ये तो टॉप बोरर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, ये किसान थोड़ी साथियों जानकारी? इसकी 5 पीढ़ी पूरी प्रॉपर 5 पीढ़ी आती है। तो ये कब से चालू होता? ये जी आपकी फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाती है और सितंबर के पहले हफ्ते तक। तो इसकी सबसे खतरनाक कौन सी पीढ़ी है जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है? आपको बताऊं कि लगभग सारी ही पीढ़ियां इसकी बहुत खतरनाक है। अच्छा। अगर आप पहली स्टेज पे जब आते हो, जो पहला आपकी इसकी फरवरी के उसमें जब आपकी जो आपकी नौलक कटती है, उसके जब आपकी वो जो फूट के आती हैं, अच्छा। उस टाइम पे सभी किसान साथी अप्रैल के आसपास गेहूं की कटाई में लगे रहते हैं। उसकी वजह यह है, सबका ध्यान गेहूं में होता है, वो टॉप बोरर जब तक अंडा दे देता है। अच्छा। और वो चला भी जाता है। अच्छा। उस टाइम पे क्या है, अगर आप एक नॉर्मल सा स्प्रे भी अपने खेतों में लगा दें, कोई भी अच्छा। सस्ते से कीटनाशक थायोलैंड वगैरह का आप लेके उसका स्प्रे लगा दें, तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपका ये होगा। तो पहली स्टेज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अच्छा। उसके बाद हर 55 से 60 दिन में इसकी दूसरी स्टेज आती है। अच्छा। हाँ, हर दूसरे महीने के। तो आपको क्या है, समय से पहले अपने खेतों में स्प्रे लगाने हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जैसा गन्ना ये देख पा रहे होंगे, आप इससे भी बहुत अच्छी गन्ने मेहनत करके ले सकते तो भैया जैसे ही आपके पास वैरायटी है, इसकी पेडी में तो कोई समस्या नहीं? नहीं, बहुत अच्छी पेडी होती है। मेरे पास इसका पेडी का खेत भी है। अच्छा। तो किसान साथियों इसकी 9 लाख से भी ज़्यादा इसकी पेडी होती है, क्योंकि फुटाव में कोई कमी नहीं है गन्ने के। अच्छा। बहुत शानदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी हमें किसान साथियों लगी, और किसान हित की वैरायटी है ये। तो भैया जैसा कुछ किसान बोलते हैं कि हमें यूरिया नहीं मतलब आपका नहीं मिल पाया, यूरिया बहुत दिक्कत आई, डीएपी में भी यूरिया में भी, तो उसके कोई डीएपी का कोई विकल्प बना नहीं बना? ये मैं आपसे बताता हूँ, बहुत सारे ग्रोथ प्रोमोटर आते हैं। अच्छा। सब में क्या है, माइक्रोन्यूट्रेंट ही है जी।
अच्छा। आप जैसे आप स्प्रे कर रहे हो तो आप एनपीके का यूज़ कर सकते हैं स्प्रे अच्छा। में, और कोई भी एक अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रेंट वाले पाउच आते हैं 250 ग्राम के, आधा किलो के, आप वो ले सकते हैं। और हमारे पास भी 1-2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे गन्ना बलवान की कैन है एक 5 लीटर की, अच्छा। वो 40 बीघे के लिए है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप खेत में लगाएंगे तो खेत का कलर नहीं उतरेगा। अच्छा। तो किसान को क्या चाहिए, एक तो कलर उसके खेत का अच्छा हो, उसके खेत की बढ़वार बहुत अच्छी हो। अगर आपको डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप स्प्रे में ये चीज़ें दे सकते हैं। और अपने खेतों में कभी भी नीचे रासायनिक खाद ना लगाएं, मैं आपसे विनती करता हूँ, और अपने खेतों में माइक्रोन्यूट्रिएंट का ही उपयोग करें। किसान साथियों, अगर मेरी यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।